अफ्रीकी देश नाइजर में जब तख्ता पलट हुआ तो सेना ने मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद बाजोम को उनके ही घर में बंदी बना लिया और फ्रांस के दूतावास पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धावा बोल दिया। इस दौरान फ्रांस का झंडा भी जलाया गया। लेकिन एक बात बेहद ही हैरान करने वाली थी, वो ये कि जगह जगह प्रदर्शनकारियों के हाथों में रूस के झंडे दिखाई दे रहे थे और ये प्रदर्शनकारी पश्चिमी देशों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे, क्योंकि नाइजर की चुनी हुई सरकार अमेरिका, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों की बेहद ही करीबी थी। लेकिन जब भीड़ के हाथों में रूस का झंडा दिखा तो सभी के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या नाइजर में हुए तख्ता पलट के पीछे पुतिन का हाथ है, क्योंकि इस पूरे तख्ता पलट के दौरान रूस के वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन जश्न मना रहे थे और उन्होंने मौजूदा हालातों का ठीकरा उपनिवेशवादी विरासत के ऊपर मढ़ा था। आपको बता दें कि पश्चिमी अफ्रीका में ये 5वां तख्ता पलट है और पश्चिमी देशों के लिए ये एक बड़ा झटका भी, क्योंकि पश्चिमी देश इस इलाके में इस्लामी चरमपंथियों पर लगाम रखना चाहते थे, लेकिन अब हो उसके उलट रहा है। इसके अलावा पश्चिमी अफ्रीका में अमेरिका सहित कई अन्य देशों के सैन्य अड्डे भी हैं। नाइजर में अमेरिका के करीब 3 अड्डे हैं और इनमें करीब 1100 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। नाइजर के अलावा अफ्रीका के कई देशों में पश्चिमी देशों का काफी प्रभाव है और पुतिन का अगला टारगेट यही देश है, जहां से वो पश्चिमी देशों को बाहर करना चाहते हैं। लेकिन नाइजर तख्ता पलट में वैगनर ग्रुप के हाथ होने के कई सबूत भी मिल रहे हैं। दरअसल जनरल सालिफा मोदी जो तख्ता पलट करने वाले सैन्य अधिकारियों में से एक हैं, उन्होंने 2 अगस्त 2023 को पड़ोसी मुल्क माली में वैगनर ग्रुप के सहयोगी अधिकारियों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि माली में वैगनर ग्रुप पहले से ही मौजूद है और ऐसे में नाइजर के जनरल का माली का दौरा करना अपने आप में कई सवालों के जवाब देता है। दरअसल माली में जनरल सालिफोव ने माली के एक बड़े सैन्य प्रतिनिधि मंडल से लंबी बातचीत की है और इसके इतर आपको ये भी बता दें कि माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सीमाएं जहां मिलती हैं, वहां पर इस्लामी विद्रोह को कुचलने के लिए सैकड़ों वैगनर ग्रुप के लड़ाके मौजूद हैं और इन्हें नाइजर की सेना जुटा ने बुलाया है। और यही वजह है कि अमेरिका कह रहा है कि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि नाइजर में वैगनर इन हालातों का अपने हितों के लिए फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जो कि वो पहले अफ्रीका के अन्य देशों में भी कर चुके हैं। इसके अलावा ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सूडान, माली और सेंट्रल अफ्रीकी देशों में वैगनर ग्रुप पूरी तरह से एक्टिव हैं और इन देशों में उसके ऊपर आम नागरिकों के ऊपर अत्याचार करने के आरोप भी लगे हैं, क्योंकि वैगनर लड़ाकों को स्थानीय विद्रोह को कुचलने के लिए स्थानीय सुरक्षा बलों की सहायता करने और विद्रोह को दबाने के लिए तैनात किया गया है।